अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यार नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आज मेरी नज़र एक वीडियो पर पड़ी जिसमें एक गैर मुस्लिम नन मुस्लिम खातून हमारे मुसलमानों के बारे में बहुत ज़्यादा जहर उगल रही थी। ऐसे तो रोज़ाना कोई ना कोई वीडियो नज़र से इस तरह की गुजरती ही रहती है, लेकिन जो ये वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कुछ अलग वीडियो है। ऐसा कीजिए, पहले आप इसकी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं इसकी औकात याद दिलाता हूँ कि इसकी औकात है क्या। हमारी बहनें 10 रुपए बचाने के लिए कि अजय भाई जो है वो 20 रुपए किलो टमाटर दे रहा है और बाजू में अब्दुल भाई की लारी है वो 10 रुपए किलो टमाटर दे रहा है, तो उसके पास टमाटर लेने चलते हैं क्योंकि वो सस्ता दे रहा है। हम कपड़े की शॉपिंग अब्दुल भाई के यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ता दे रहा है। नफरत का बीज। इन लोगों की दुकानें, इन लोगों का एरिया हो गया कि हमारे हिंदू वहाँ से जाके शॉपिंग कर रहे हैं। आप लोग अपने लिए साड़ी नहीं खरीदी बहनी बहनों, आप अपने बच्चों के लिए कफन खरीदिए अब्दुल के पास सामान खरीद कर, क्योंकि उन्हीं पैसों से वो अब्दुल इन जिहादियों को फंड देता है और वो जिहादी आपकी बच्चियों को उठा के लेके जाता है। शहर भरा हुआ है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले मेरी बहन सुबह उठती हो, सबसे पहले कौन डोरबेल बजाता है? दूध वाला। तो आपका दूध वाला हिंदू होना चाहिए। उसके बाद आप निकलती हो मार्केट में ताजा सब्जी लेने, फल फ्रूट लेने, क्योंकि खाना बनाना है, तो आपका सब्जी वाला हिंदू होना चाहिए, आपका फल फ्रूट वाला हिंदू होना चाहिए। फिर 12-1 बजे आता है स्त्री वाला, बैल बजाता है स्त्री के कपड़े लेने, आपका स्त्री वाला हिंदू होना चाहिए। हमारे भाई फिर ऑफिस निकलते हैं काम पर, हिंदू होना चाहिए। आपके यहाँ पर एम्प्लॉय हिंदू होना चाहिए। फिर आप जाते हो अनाज राशन लेने, अनाज राशन करियाने वाला हिंदू होना चाहिए। आपकी बाइक खराब हो गई तो गैरेज रिपेयरिंग वाला, बाइक रिपेयरिंग वाले का जो गैरेज है वो गैरेज वाला हिंदू होना चाहिए। हम इनको कहते हैं ये पंचर छापे पंचर निकालता है, पर मैं कहती हूँ हमारे हिंदू क्यों नहीं पंचर की दुकान खोल के बैठते हैं? पंचर वाला भी हिंदू होना चाहिए, एसी रिपेयरिंग वाला हिंदू होना चाहिए, टीवी रिपेयरिंग वाला हिंदू होना चाहिए, डांस क्लास वाला हिंदू होना चाहिए, जिम ट्रेनर हिंदू होना चाहिए। आपके हर काम की शुरुआत से लेकर रात के अंत तक हर एक जगह जब वो पूरी चेन हिंदू की होगी मेरी बहनों, तब आप अपनी सुरक्षित राष्ट्र के निर्माण। इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। सुभान अल्लाह। इस्लाम भौंक रही है खड़े होकर, प्रेम, मैसेज, ये है। ये हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे? स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है। जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है। चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है? तलवार का। इन्होंने मुझसे पूछा कि हम इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखें? हमने कहा इकरा रखो, बड़ा अंधेरा है दुनिया में। इकरा मतलब पढ़ो। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। वो कहता पढ़ो, समझो। तैफ शहर का नाम सुना होगा, काफी ताइफ लोग बैठे हो। तैफ, वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मारते, गाली देते। अब हमको कोई यहां गाली दे, और सैफिर यहां के कमिश्नर है, धौले साहब आईजी है, तो मैं तो जाके इनसे कहूंगा कि सब एनकाउंटर करवा दो, मरवा डालो इनको, ये हमको गाली दे रहे सब। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर 2 पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं। अरे बोले नहीं, जाने दो। ये लोग ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। मैसेज। बेशक। आप पढ़ते को स्ट्रेस लेकर पढ़ना है मुझे नहीं, समझना है। आप पहली गलती पता क्या करते हो? आप स्ट्रेस लेके काम करते। पढ़ना है, मैं नहीं कहता, आप किताबें इतनी प्यारी चीज है, इतनी, पर कब? जब आप उन्हें समझो। सब्जी बेचने वाला हिंदू होना चाहिए, दूध बेचने वाला हिंदू होना चाहिए, पंचर जोड़ने वाला हिंदू होना चाहिए। कितना ज़्यादा
जहर इस औरत के दिमाग में भरा हुआ है मुसलमानों के लिए। पता चल रहा है कि कुछ गैर मुस्लिम ख़वातीन भी मुसलमानों के बारे में कितना नफ़रती बयान देती हैं। आपने सुना, हम लोग यहाँ पर बैठ कर के भाईचारे की बात करते हैं कि भाई हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई नारा दिया जाता है। लेकिन इस महिला को आपने सुना ये किस तरीक़े से बाकी गैर मुस्लिम नन मुस्लिम ख़वातीन को बहका रही है, उनके दिलो दिमाग में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कितना जहर भर रही है, नफ़रत भर रही है उनके दिलो दिमाग में। हम यहाँ पर बैठकर भाईचारे की बात करते रहते हैं, भाई हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, अमन व सलामती होना चाहिए। लेकिन ये देखिए कितना जहर उगल रही है। तो आप हज़रात इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे नाज़रीन। अब बताइए, दूध में भी हिंदू मुसलमान हो गया, सब्ज़ी में भी हिंदू मुसलमान हो गया। मेरे घर पर ठेला आता है सब्ज़ी का, ख़ुद कितने नन मुस्लिम आते हैं, हम उनसे सामान ख़रीदते हैं। हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं रहता है कि ये मुसलमान है ये हिंदू है, जो भी ज़रूरत की चीज़ हमें जहाँ मिलती है वहाँ ले लेते हैं। लेकिन ये लोग बाकायदा, और इसका रीज़न क्या बता रहे हैं, सुरक्षा, आपको सुरक्षा मिलेगी। बताइए 75 से 80% हिंदुस्तान में नन मुस्लिम रहते हैं और 20 से 25% मुस्लिम। तो ख़तरा किसको ज़्यादा होगा, जो कम तादाद में है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही कुछ दिमाग में भरा जा रहा है कि मुस्लिम जो है सुरक्षित हैं और नन मुस्लिम गैर सुरक्षित हैं, महफूज नहीं हैं हिंदुस्तान में। तो फिर कहाँ महफूज होंगे मेरे प्यारे नाज़रीन। तो इस तरह के लोग बस नफ़रती बयान देकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, ताकि हमें फेम मिल जाए इस्लाम के बारे में कुछ ज़िक्र करके। मतलब कुछ ना कुछ बोलो मुसलमानों के ख़िलाफ़। अगर फेमस होना है, मशहूर होना है सोशल मीडिया पर, तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल दो, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल दो, इनके पैगंबर के ख़िलाफ़ बोल दो, मशहूर हो जाओगे। ये एक ट्रेंड चल पड़ा है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आप हज़रात इस बारे में क्या सोचते, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व